खट्टी गांव में राजपाल लाठर का स्वागत आप देख सकते हैं। ग्रामीणों द्वारा फूल मालाएं पहनाकर कांग्रेस पार्टी के युवा नेता राजपाल लाठर गांव खट्टी पहुंचे हैं। बाहर कटवा लो कुर्सियां ना भाई इस समय जुलाना विधानसभा के अंतिम गांव खरेटी मौजूद है। राजपाल लाठर युवा कांग्रेस नेता लगातार जनसंपर्क अभियान पर बने हुए हैं और खरेटी गांव में पहुंचे तो भारी स्वागत यहां पर ग्रामीणों ने किया है। और जो इनको आज समर्थन मिला उसको लेकर क्या कहते हैं, क्योंकि जुलाना विधानसभा के लगभग सभी गाँव में ये जा चुके हैं और अच्छा खासा इनको समर्थन मिला है। भाई राजपाल राम राम। राम राम भाई, आपको भी, आपके चैनल को भी और दर्शकों को भी राम राम। भाई राजपाल जैसे आज गांव में पहुंचे, अच्छी खासी संख्या में युवा पहुंचे और ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया, तो इस पर क्या कहेंगे? इस पर ऐसा है जी, बुजुर्गों को मिलने के बाद आशीर्वाद है और युवाओं का साथ है, युवाओं का समर्थन है जो मिल रहा है, उससे बहुत बढ़िया खुशी हो रही है। मन खुश हो रहा है। तो राजपाल लाठर भाई साहब आप चुनाव मैदान में आए हैं, जैसे तो अगर आपको जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलता है तो किस तरह विकास कार्य कराओगे? जुलाना के जो विकास कार्य पेंडिंग है, जो विकास पीछे नहीं हुए, जैसे शिक्षा के बारे में है, बच्चों की अगर शिक्षा अच्छी नहीं होगी तो हमारा भविष्य गर्त में है। सबसे पहली बात तो शिक्षा है। युवा जब पढ़ लिख के ने कहीं रोजगार करेंगे या कहीं अपना रोजगार ढूंढेंगे या रोजगार लगवाए जाएंगे, शिक्षा जरूरी है। उसके बाद स्वास्थ्य है, जैसे हॉस्पिटल हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर होने चाहिए, पूरी मशीन होनी चाहिए। अब जहाँ भी जाओ है ना, जुलाना जैसे हॉस्पिटल है या कहीं भी है, 10 पोस्ट हैं जुलाना हॉस्पिटल में, 2 डॉक्टर हैं बस, 8 खाली हैं, ना कोई मशीन है। चाहे पेट दर्द हो जाओ, जानते हैं रेफर लिखेंगे, रोहतक या जींद जाना पड़ेगा, इतनी परेशानी है। और उसके बाद रोजगार, जैसे ये उद्योग लगवाए जाएंगे जिससे युवा बच्चों को रोजगार मिले और लोकल रोजगार मिले बच्चों को। ऐसे नहीं जैसे इस बीजेपी सरकार ने अब 75 यूँ के थे, अगर सारे लोकल लगाएंगे। एसडीओ की पोस्ट निकली थी बिजली बोर्ड में, आपने पता होगा, 10 में से 8 गुजरात के लगाए थे एसडीओ अफसर की पोस्ट पे। भाई वीडियो ने शेयर कर दियो, साफ तौर पर बोला जा रहा कि 10 में थे, 8 गुजरात के लगे थे हरियाणा में, नहीं ना भाई साहब? हाँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, आप पूछ लो। ये तो पूरी कल की पार्टी थी। जिस टाइम दुष्यंत ने यूँ कहा था ना, अगर हरियाणा के बड़का रोजगार देवांगे वह प्रतिशत ज्यादा हरियाणा की होगी, वह गुजरात के क्यों लगाए गए? बिजली बोर्ड में जो एसडीओ लगे थे बाहर के क्यों लगाए गए? हमारे बालक के पढ़े लिखे नहीं, वह हमारे बालक का रोजगार क्यों नहीं? फिर लोकल का क्या फायदा हुआ? तो राजपाल भाई जैसे कि आप गांव-गांव घूम रहे हैं, लगातार जुलाना हल्का आपने लगभग कवर कर दिया है, तो किस तरह की समस्या है जो गांव वालों का आ रही है, पता है कुछ? गाँव में समस्या पहली बात तो पीने के पानी की है और उसके बाद नहरी जो पानी है, नहरी पानी जैसे पहले हफ्ते में आया करता, इन हफ्ते का नहीं बेरा, कै दिन का तो हफ्ता हुआ है और कै दिन में पानी छोड़ना चाहिए। ये जीरी सूखने लग रही है, मुश्किल से पानी दिया है, उसके बाद 2-4 दिन बाद बंद कर दिया। नहीं बेरा शुक्रवार तो हफ्ता शुरू हुआ, शनिवार तो आया है, इन इससे बात का नहीं पता। तो भी 28 दिन का इंटरनेट वाला ने भी नंबर, हाँ, इनका बेरा नहीं है। हाँ, फिर जैसे सफाई का है, गाँव में सीवर की समस्या है, शहर में सीवर क्यों, गाँव में क्यों नहीं? बिल्कुल, यहाँ भी होना चाहिए। निकासी जो गांव में से पानी की है उसका समाधान होना चाहिए। और गलियों वगैरह का तो सबको पता है, मैं 7 साल सरपंच रहा गांव में। ज़मीनी स्तर पर जिन समस्याओं का मैंने पता है, या बुजुर्गों के पास बैठ के, युवाओं के पास बैठ कर उनकी समस्या सुनी जाएंगी, लिखी जाएंगी। और दीपेंद्र भाई साहब को, हुड्डा साहब को जो भेजकर समस्या उनको दूर करवा जाएगा, चंडीगढ़ जाएगा, उनको चंडीगढ़ पहुंचाना है, कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ाना है और इस बीजेपी सरकार को, गूंगी बहरी सरकार को, तानाशाही सरकार को भगाना है, इससे पीछा छुड़वाना है और हमारे जुलाना हल्के के विकास करवाने हैं। जैसे दीपेंद्र भाई साहब ने बीजेपी से, भाजपा से हरियाणा मांगे हिसाब मुहिम चला रखी है, मैंने उसी तर्ज पे जुलाना में बस जुलाना मांगे हिसाब भाजपा से। जी भाई, देश को हो वह तरह जुलाना मांगे साहब, किससे मांगना है साहब भाई? बीजेपी सरकार से, भाजपा सरकार से। क्या विधायक है बीजेपी से साहब मांगो, ये कैसे शर्त मान रहे आप? विधायक घी खिचड़ी थे एक के मतलब जिस टाइम बनया था, दुष्यंत आया उस टाइम लोगों की सोच यह थी, इसमें देवीलाल की सोच मिलेगी,
छवि मिलेगी इसमें। और वो यूं कहता था कि बीजेपी ने जमुना पार कर दो। जी। जमुना पार तो है नहीं, आप गोता मार गया उसके में। अच्छा, मैं गोता मार गया। हाँ, गोदी में बैठ गया। अच्छा अच्छा। और उनसे मिलके ने जो काम करना था उन्हें वो कर लिया मिलजुल के ने। फिर जिस टाइम वो अलग अलग हुए उस टाइम जेजेपी वाले तो उनने गाड़ दिए थे और बीजेपी वाले उनने गाड़ दिए थे। सोची समझी चाल थी उनकी, और इब्बी भी सोची समझी चाल है। कभी आप यूँ सोचते हो? तो जैसे ग्रामीण क्षेत्र का आप लगातार दौरा कर रहे हैं, जुलाना विधानसभा से भी गांव में जा रहे हैं, जैसे तालाबों की समस्या, पीने के पानी की समस्या है, तो कैसे हल करेंगे आप इतनी बड़ी समस्या को? जमीनी स्तर पे यूँ देख के एक बार पानी पीने का कहाँ से आएगा और इस पानी की निकासी कैसे होगी और कितनी दूर से पानी लाना, पाइपलाइन में आएगा या जैसे भी आएगा, जो भी समस्या जमीन स्तर पर होगी उसी के हिसाब से निवारण किया जाएगा। सबसे बड़ी समस्या बेरोजगार की है जुलाना में हल्का में। बिल्कुल। तो इसको दूर करने के लिए क्या करेंगे? उद्योग लगाए जाएंगे, औद्योगिक एरिया बनाया जाएगा इसको। जुलाना हल्के को विकास में बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। जुलाना तो सही पूछो तो जिला बनने की पोजीशन पर होना चाहिए था, इतना पुराना शहर है और सबसे पीछे छोड़ दिया। गोहाना जिला बनने की पोजीशन में है लेकिन जुलाना नहीं। भाई देश को खास कर आप दर्द है कि जुलाना जिला बनना चाहिए था और वो हल्का सबसे पिछड़ा हुआ है। इसी तरह की नई नई अपडेट के लिए आप DN हरियाणा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।